अंतिम नृत्य। क्रिकेट सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं होता, ये कहानियों का खेल है, भावनाओं का खेल है और कभी कभी ये उस ऊर्जा का खेल होता है जो मैदान की मिट्टी में समा जाती है। सचिन तेंदुलकर के करियर में ऐसे अनगिनत पल आए, लेकिन उनका एक पल ऐसा था जो सिर्फ उनके लिए ही नहीं बल्कि वानखेड़े स्टेडियम की दीवारों, उसकी सीटों और वहां की हर घास के तिनके के लिए भी यादगार था। यह 2011 का विश्व कप फाइनल था। मुंबई का वानखेड़े स्टेडियम अपनी पूरी चमक पर था। 28 साल का इंतजार, सचिन के 6 विश्व कप और अनगिनत उम्मीदें, सब कुछ इस एक दिन पर टिका था। सचिन, जो अपने करियर की ढलान पर थे, जानते थे कि ये उनका आखिरी मौका हो सकता है। उनके चेहरे पर वही शांत दृढ़ता थी जो हमेशा रहती थी, लेकिन उनकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, एक सपना पूरा करने की जिद। वानखेड़े स्टेडियम की अपनी एक आत्मा थी। इसने कई महान पारियां देखी थीं, कई जीत और हार का गवाह रहा था। उस रात वानखेड़े की आत्मा बेचैन थी। उसने सचिन को एक युवा लड़के के रूप में इस मैदान पर दौड़ते हुए देखा था, एक मास्टर ब्लास्टर के रूप में गेंदबाजों को ध्वस्त करते हुए देखा था, और अब वह अपने सबसे प्यारे पुत्र को एक ऐसी लड़ाई लड़ते हुए देख रही थी जिसका परिणाम अनिश्चित था। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका को 274 रन का लक्ष्य दिया था। यह एक मुश्किल लक्ष्य था, खासकर विश्व कप फाइनल के दबाव में। जब सचिन और सहवाग मैदान में उतरे तो स्टेडियम में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी, जो हर गेंद के साथ एक तीव्र गर्जना में बदल जाती थी। लेकिन फिर आया वो पल। लसित मलिंगा की एक गेंद जो शायद उतनी खतरनाक नहीं थी, लेकिन सचिन ने उसे बल्ले का बाहरी किनारा दे दिया। गेंद स्लिप में जा रही थी। वानखेड़े की आत्मा कांप उठी। उसे लगा कि सब कुछ खत्म हो जाएगा। दर्शक स्तब्ध रह गए। जैसे ही जयवर्धने ने कैच लपका, स्टेडियम में सन्नाटा पसर गया। सचिन 18 रन बनाकर आउट हो चुके थे। वो धीरे धीरे पवेलियन की ओर चल दिए। स्टेडियम में कुछ क्षणों के लिए पिन ड्रॉप साइलेंस था, फिर एक सामूहिक आह भरी गई। वानखेड़े की आत्मा भी निराश थी। उसे लगा कि उसका सबसे बड़ा सपना जो उसने सचिन के लिए देखा था, वो टूट गया है। लेकिन फिर कुछ हुआ। स्टेडियम में बैठी हर एक आत्मा ने एक अजीब सी ऊर्जा महसूस की। सचिन के जाने के बाद भी उनकी उपस्थिति हर जगह थी। वानखेड़े की दीवारों से एक फुसफुसाहट सुनाई दी। वो भले ही मैदान पर न हो, लेकिन उसकी प्रेरणा यहाँ है। गंभीर और धोनी ने पारी संभाली। गंभीर ने 97 रन की शानदार पारी खेली और धोनी ने एक कप्तान की तरह सामने से नेतृत्व किया। जब धोनी ने वो विजयी छक्का लगाया तो स्टेडियम फट पड़ा। गर्जना ऐसी थी कि मानो वानखेड़े की आत्मा ने खुद आकाश को छू लिया हो। जैसे ही अंतिम रन बना, वानखेड़े की आत्मा ने देखा सचिन ड्रेसिंग रूम से बाहर भागते हुए आ रहे थे। उनके चेहरे पर खुशी के आंसू थे। उनके साथी खिलाड़ियों ने उन्हें कंधों पर उठा लिया। विराट कोहली ने बाद में कहा, वो 22 साल तक देश का भार ढोते रहे, अब हमारी बारी थी। ये सिर्फ एक विश्व कप जीत नहीं थी, यह सचिन के सपनों की जीत थी, वानखेड़े की आत्मा की जीत थी और उन करोड़ों प्रशंसकों की जीत थी जिन्होंने हर पल सचिन के साथ जिया था। उस रात वानखेड़े ने देखा कि कैसे एक व्यक्तिगत निराशा भी एक सामूहिक जीत की प्रेरणा बन सकती है। सचिन की वह 18 रन की पारी भले ही यादगार पारियों की सूची में न गिनी जाए, लेकिन उस विश्व कप में वह उस अदृश्य धागे का हिस्सा थी जिसने भारत को जीत तक खींचा। ये एक ऐसी कहानी थी जहां सचिन ने मैदान पर रहते हुए ही नहीं बल्कि पवेलियन में बैठकर भी इतिहास बनाया, और वानखेड़े की आत्मा ने उस रात अपने सबसे प्यारे पुत्र को क्रिकेट के शिखर पर चढ़ते हुए देखा। ये कहानी आपको कैसी लगी? ये सचिन के उस यादगार पल को एक अलग नजरिए से देखने का एक प्रयास है।